और जहाँ पर प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो कुछ नहीं बोला और पार्टनरशिप डीड भी अगर साइलेंट है तो हम लोग उसको इक्वल हम लोग एज्यूम कर लेते हैं। वेलकम बैक टू द न्यू वीडियो। आज हम लोग बात करने वाले हैं क्वेश्चन नंबर 21 की। तो चलिए फटाफट क्वेश्चन रीड कर लेते हैं, देन उसके बाद हम लोग उसका करना शुरू करते हैं। ठीक है। कमल एंड कपिल आर पार्टनर हैविंग अ फिक्स कैपिटल ऑफ ₹5 लाख ईच। याद रखिएगा 5 लाख ईच है। ओके, मैं इसको हाईलाइट कर लेता हूँ। 5 लाख ईच कैपिटल है, ओके, क्योंकि इसका यूज होने वाला है। ठीक है। As on 1st April 2024, Kamal introduced further capital of ₹1 lakh on 1st January 2025। ठीक है, ये याद रखिएगा, इसने इंट्रोड्यूस करी है 1 लाख रुपए 1 जनवरी को, और उसी दिन उस एक ने विड्रॉ कर लिया। कपिल ने विड्रॉ कर लिया 1 जनवरी का आउट ऑफ द कैपिटल, जो कैपिटल थी उसमें से विड्रॉ कर लिया। ठीक है। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल इज टू बी अलाउड 10% पर एनम। ये भी हमें बता दिया गया है कि भाई इंटरेस्ट ऑन कैपिटल इज टू बी अलाउड 10% पर एनम। द फर्म अर्न नेट प्रॉफिट 6 lakh for the year ending 2025. Pass the journal entry for the allowing interest on capital, transfer entry and prepare profit and loss appropriation। ठीक है, कोई प्रॉब्लम नहीं, फटाफट से कर लेते हैं, बहुत ही आसान क्वेश्चन है। चलिए करना शुरू करते हैं, लेकिन शुरू करने से पहले मैं आप लोगों को पहले भी मैं बोलता हुआ आया हूँ, फॉर्मेट का जरूर ध्यान रखिए। फॉर्मेट का बहुत ही अच्छा इंप्रेशन पड़ता है। ठीक है। चलिए मैं जर्नल एंट्री का फॉर्मेट बना लेता हूँ फटाफट से, और देन उसके बाद हम लोग करना शुरू करते हैं, और साथ में वर्किंग नोट भी बनेगा, प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन भी बनाना पड़ेगा। चलिए, सो नाउ फॉर्मेट इज रेडी। फटाफट से हम लोग कैलकुलेशन कर लेते हैं। कैलकुलेशन हमें क्या करनी है, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। ठीक है, सो लिख देते हैं हम लोग वर्किंग नोट। वर्किंग नोट calculation of interest on capital। पहला नाम देख लेते हैं, नाम क्या क्या है यहाँ पर। कमल एंड कपिल 5 लाख ईच। कमल ने 1 अप्रैल 24 को इंट्रोड्यूस की थी 5 लाख कैपिटल। जो कि उसने यूज करी है। मैं इसको थोड़ा सा यहाँ से हटाता हूँ, फिर दोबारा से करता हूँ। 1 अप्रैल 24 से 31/12 तक उसने कुछ बदलाव नहीं करा। ठीक है, 5 लाख उसने यूज करी है। ठीक है, तो हम लोग यहाँ तक इंटरेस्ट देंगे उसको पूरा का पूरा, लेकिन जो बदलाव किया है उसने बाद में किया है। 10% है ना, यस 10% ऑन 1 लाख। ठीक है, अब इनटू 10%। अब अप्रैल मई जून जुलाई अगस्त सितंबर अक्टूबर नवंबर दिसंबर, सो 9 मंथ्स का हम लोग यहाँ पे कैलकुलेशंस करेंगे। जो आंसर आएगा ये 9 मंथ्स का होगा। यहाँ से फिर उसने 1 जनवरी 25 से 31 मार्च तक 25 तक कितनी कैपिटल इसने यूज करी है, 5 लाख, क्योंकि इसने इंट्रोड्यूस भी किया था और एडिशनल कैपिटल भी लेकर आया था ये, प्लस 1 लाख रुपीज। ठीक है, 10% इंटू 3/12, क्योंकि 3 मंथ उसको यूज की थी। तो ठीक है, इस तरह से आप लोगों को कैलकुलेशन करनी है दोनों की ही। तो चलिए फटाफट से हम लोग कैलकुलेशन कर लेते हैं। डबल जीरो एंड दिस एंड ये 4 प्लस नहीं यार, हाँ मार्क्स से तो होगा, यस। ठीक है, फिर आप उसको मल्टीप्लाई कर लीजिए और आपका आंसर आ जाएगा 137,500। ठीक है, और इसको हम लोग कर लेते हैं 4, यहाँ पे 6 लाख हो जाएगा। ठीक है, मैं इसको 6 लाख यहाँ लिख देता हूँ ताकि कैलकुलेशन करने में आसानी हो। तो यहाँ पे 1500 इंटू दिस, और ये 15,000। कमल इंटरेस्ट ऑन कैपिटल इज, हम लोग ऐड कर लेते हैं 500। ठीक है, और 12,145 52
ठीक है। नेक्स्ट, कपिल। कपिल ने इंट्रोड्यूस नहीं किया, इसने कैपिटल इसने विड्रॉ करी है, ठीक है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। सो फर्स्ट अप्रैल 24 टू 31st 12 24 5 lakh into 10% into 9 divided by 12 37 500। अब 31st 12 24 या फिर मैं 1 अप्रैल ले लेता हूँ ना, सॉरी 1 जनवरी को चेंज किया, 1 जनवरी 25 टू 31st 3 25 इज 4 लाख, 1 लाख मैंने माइनस कर चुका हूँ, ठीक है। 10 डिवाइडेड बाय 100 इंटू 3 बाय 12, ठीक है, 00 माइनस कर देते हैं, दिस 1000, यहाँ पे कितना आ गया 10,000। कपिल interest on capital is 47500। ओके, ठीक है। अब जनरल एंट्री की बारी है, ठीक है। जनरल एंट्री हम लोग फटाफट जनरल एंट्री डाल देते हैं। जनरल एंट्री पिछले क्वेश्चन में बताई थी, सिंपल है। सबसे पहले लिखेंगे इंटरेस्ट ऑन कैपिटल अकाउंट डेबिट टू करंट अकाउंट, क्योंकि हम लोग यहाँ पर फिक्स कैपिटल अकाउंट बना रहे हैं, इस बात का ध्यान रखिएगा। अमाउंट चेक कर लेते हैं, 52 500 कपिल्स करंट अकाउंट एज अब आ रहा है अपना 47,500। अब अपना यहाँ पे आ गया 1 लाख रुपीज, ठीक है। तो हम लोग लिखेंगे बीइंग इंटरेस्ट ऑन कैपिटल अलाउड एट द रेट 10%, ठीक है। और यहाँ पर फिर हम लोग इसको क्लोज करते हैं, ठीक है। नेक्स्ट एंट्री, एक और एंट्री हमें डालनी पड़ेगी, ट्रांसफर एंट्री, ठीक है। ट्रांसफर एंट्री कैसे होगी, प्रॉफिट एंड लॉस अप्रोप्रिएशन अकाउंट डेबिट टू इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, ठीक है। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल अकाउंट इज 1 लाख एंड दिस 1 लाख। लिख देंगे नरेशन में बीइंग इंटरेस्ट ऑन कैपिटल इज ट्रांसफर टू P&L एप्रोप्रिएशन, ठीक है। ये हो अपनी जनरल एंट्री पूरी हो गई है, तो यहाँ पे क्लोज कर देते हैं। जनरल एंट्री अपनी हो गई। नेक्स्ट, अब प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन भी तो बनाना है, ठीक है। प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन, ठीक है, लिखेंगे बाय, अपने यहाँ पे कितना आ रहा है बाय, अरे इस कलर से नहीं यार, अमाउंट दे प्रॉफिट एंड लॉस का 6 लाख रुपीज, ठीक है। हम लोग लिख लेते हैं बाय, चल जाओ भाई, यस, नेट प्रॉफिट is 6 lakh rupees to interest on capital Kamal कपिल, वो तो हम लोग कैलकुलेट कर चुके हैं, 52,500 एंड दिस इज अ 47,500, ठीक है। और ये 1 लाख रुपीज
अब यहाँ पर हमें कुछ नहीं बोला था, यहाँ पे बोला है क्या, नहीं बोला किसी चीज़ के लिए कि भाई यहाँ पर कितनी इनकी वो होगी, प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो होगा। और जहाँ पर प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो कुछ नहीं बोला, और पार्टनरशिप भी अगर साइलेंट है तो हम लोग उसको इक्वल हम लोग एज्यूम कर लेते हैं। लिखेंगे प्रॉफिट ट्रांसफर टू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, कमल एंड कपिल 2,50,000। ठीक है, कितना आ रहा है 2,50,000 एंड 2,50,000 5 लाख। ठीक है, और इसको हम लोग क्लोज कर देंगे 6 लाख एंड 6 लाख। ठीक है, आई होप आप सभी को क्वेश्चन क्लियर हो गया होगा। मैं ये करके थोड़ा दिखा देता हूँ, स्क्रीनशॉट ले लीजिए। ठीक है, चलिए तो आज के लिए हम लोग इतना ही रखते हैं, मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट वीडियो में।